हेलो एवरीवन, उत्कर्ष डेली जीके में आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत है। आज हम कवर करेंगे जीके के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्टेट लेवल का क्वेश्चन एग्जाम हो या फिर सेंट्रल लेवल का। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, कृष्णा नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध निर्मित किया गया है? तो कृष्णा नदी पर निर्मित किया गया है श्रीशैलम बांध। इसका राइट आंसर सी होगा। श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर निर्मित किया गया है। इसके बारे में और जानकारी देखते हैं। कृष्णा नदी पर श्रीशैलम बांध निर्मित किया गया है। इसके अतिरिक्त कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना एवं अलमट्टी बांध परियोजना भी चलाई जा रही है। यानी कि इस पे कृष्णा नदी पर श्रीशैलम बांध तो निर्मित है ही, और इसके अतिरिक्त कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना भी चल रही है और अलमट्टी बांध परियोजना भी चलाई जा रही है। तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेदों में उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख होना कहा गया है? तो वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें उच्चतम न्यायालय को एक अभिलेख होना कहा गया है? तो वो है अनुच्छेद 29। इसका राइट आंसर आंसर बी अनुच्छेद 129 है। इसके बारे में और देखते हैं। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होने की बात कही गई है। अनुच्छेद 128 में देखते हैं क्या है। तो अनुच्छेद 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 130 के बारे में देखते हैं तो उच्चतम न्यायालय का स्थान दिल्ली या कहीं और नियत कर सकते हैं। और अनुच्छेद 131 में देखते हैं तो उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता का उल्लेख किया गया है। तो इसे भी याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो वो 5 सदस्य हैं चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए। तो इसका राइट आंसर होगा सी, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए इसके 5 स्थायी सदस्य हैं। और जानकारी देखते हैं इसके बारे में। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का अभिन्न अंश है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये याद रख लीजिएगा क्योंकि डेट और सन जरूर पूछते हैं हर एग्जाम में। और देखते हैं, भारत 2021-22 के लिए सुरक्षा परिषद का अस्थायी, ये गलत हो गया, अस्थायी होगा यहाँ पे, अस्थायी सदस्य बना है। तो इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से निम्नलिखित में से किसको हटाया गया है? तो भारतीय संविधान के 44वें संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। किसे हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। और जानकारी देखते हैं इसके बारे में। 44वें संशोधन अधिनियम के द्वारा वर्ष 1978 में संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत इसे विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया। मतलब इसे मूल अधिकार से हटा दिया गया है और इसे विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत? 300 का के तहत। तो इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का जलीय प्राणी है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है? तो वो है गंगा की डॉल्फिन। इसका राइट आंसर आंसर सी, गंगा की डॉल्फिन। और जानकारी इसके बारे में देखते हैं। तो 5 अक्टूबर 2009 को गंगा नदी की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी घोषित किया गया। तो कब घोषित किया गया? 5 अक्टूबर 2009 को गंगा नदी की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी घोषित किया गया। यह एक स्तनधारी जीव है। यह दक्षिण एशियाई देशों की नदियों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायती बनाने की परिकल्पना की गई है? तो कौन सा भाग है? तो वो है भाग 9। इसका राइट आंसर आंसर ए, भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायती बनाने की परिकल्पना की गई है। इसके बारे में और जानकारी देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 ओ मतलब कुल 16 अनुच्छेद तथा 11वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई है। राज्य सूची के 29 विषय पंचायतों को सौंपी गई है और 3 स्तरीय पंचायती राज की स्थापना जिसमें ग्राम स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर की गई है।
तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अनुच्छेद जरूर याद रखिएगा कि इसके अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है और इसमें कुल कितने अनुच्छेद हैं, और इसकी अनुसूची भी याद रखिएगा। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र की वह पहाड़ी जो तमिलनाडु में स्थित नहीं है। तो तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ी स्थित नहीं है? तो वो है पालकोंडा। इसका राइट आंसर आंसर डी पालकोंडा है, जो तमिलनाडु में स्थित नहीं है। इसके बारे में और जानकारी देखते हैं। पालकोंडा व वेलिकोंडा आंध्र प्रदेश में स्थित है। पालनी, सेवराय तथा जवादी तमिलनाडु में स्थित हैं। ये तीनों तमिलनाडु में स्थित हैं। और देखते हैं तो नीलगिरी, अन्नामलाई तथा इलायची की, जिन्हें कार्डमम की पहाड़ियाँ कहते हैं, संयुक्त रूप से केरल और तमिलनाडु में स्थित हैं। तो इन्हें भी याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वाहनों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वाहनों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है ओडोमीटर। इसका राइट आंसर है ओडोमीटर, आंसर सी ओडोमीटर। इसे याद रखिए। इसके बारे में और अधिक जानकारी देखते हैं। तो वाहनों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है ओडोमीटर। गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि दर मापने का यंत्र है एक्सीलरोमीटर। और ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र है ऑडियोमीटर। और चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है ओंडोमीटर। तो ये चारों को क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। इसका राइट आंसर 8 अक्टूबर को है, जो भारत में वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बारे में अन्य जानकारियां और देखते हैं। तो भारत में वायुसेना दिवस की स्थापना हुई 8 अक्टूबर 1932 को। इसकी स्थापना कब हुई? 8 अक्टूबर 1932 को। और वायुसेना की पहली उड़ान, जो वायुसेना है हमारी, उसकी पहली उड़ान हुई 1 अप्रैल 1933 को। तो इसने उड़ान कब भरी थी? तो 1 अप्रैल 1933 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है वायुसेना का। और वर्तमान समय में एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसे भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें चारों आप याद रख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साजन प्रकाश किससे संबद्ध है? तो साजन प्रकाश किससे संबद्ध है? तो तैराकी से। ये किससे संबद्ध है? तैराकी से। राइट आंसर आंसर बी तैराकी। इनके बारे में और जानकारी देखते हैं। साजन प्रकाश ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन है? तो वो है साजन प्रकाश। और साजन प्रकाश भारत के केरल राज्य के रहने वाले, कहाँ के रहने वाले हैं? केरल राज्य के। तो इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य है महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर आंसर बी महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य है। इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई को। कब? 1 मई को। इसका राइट आंसर आंसर सी 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के बारे में। तो प्रत्येक वर्ष 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस ने समाज के निर्माण में श्रमिक और श्रमिकों के योगदान को महत्व देने के रूप में मनाया जाता है। किसके लिए? श्रमिक और श्रमिकों के योगदान को महत्व देने के रूप में श्रमिक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु प्रतिरूप प्लम पुडिंग नाम से प्रसिद्ध है? तो कौन सा परमाणु प्रतिरूप है जो प्लम पुडिंग नाम से प्रसिद्ध है? तो वो है थॉमसन का परमाणु मॉडल। राइट आंसर आंसर ए थॉमसन का परमाणु मॉडल प्लम पुडिंग नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता से विश्व का प्राचीनतम ज्ञात गोदीबाड़ा यानी डॉकयार्ड मिलता है। तो वो कहाँ से मिला है? वो मिला है हमारा लोथल से। इसका राइट आंसर आंसर बी लोथल से मिला है हड़प्पा सभ्यता से विश्व का प्राचीन ज्ञात गोदीबाड़ा। इसके बारे में और जानकारी देखते हैं।
अहमदाबाद गुजरात में भोगवा एवं साबरमती नदी के संगम पर खंभात की खाड़ी में स्थित लोथल की खोज वर्ष 1954 में एस.आर. राव ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी खोज किसने की थी और कब की थी? तो 1954 में एस.आर. राव ने इसकी खोज की थी लोथल की। और हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल से विश्व का प्राचीनतम ज्ञात गोदीबाड़ा मिला है, तो इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरित लवक में पाया जाता है, तो हरित लवक में पाया जाता है राइबोसोम, थाइलेकाइड, क्वांटासोम, ये तीनों पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर डी, उपयुक्त सभी पाए जाते हैं। इसके बारे में और जानकारी देखते हैं। हरित लवक में राइबोसोम, थाइलेकाइड, ग्रेना, क्वांटासोम, वृत्ताकार डीएनए पाए जाते हैं। थाइलेकाइड एक दूसरे पर सिक्कों के रूप में व्यवस्थित रहते हैं, जिन्हें ग्रेना या ग्रेनम कहते हैं। थाइलेकाइड्स को ग्रेना या ग्रेनम कहते हैं, तो इसे याद रखिएगा। तो ये रहे आज के टॉप क्वेश्चन, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हें अच्छे से याद रख लीजिए। इसमें हमने आगे एक्सप्लेनेशन इसलिए लिख दिया है कि ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो किसी चीज़ की, कि अगर बोलते जाते तो आपको दिक्कत होती कि लिखने में, और ऐसा है तो आप देख के कहीं भी नोट कर सकते हैं और बाद में भी याद कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो आज का पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। और चैनल को शेयर ज़रूर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। धन्यवाद।